योगी की सनातनी पिच पर अखिलेश टिक भी पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष पर लगातार हमला कर रहे हैं। बैकफुट पर नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। सीएम योगी ने आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बहुत जोरदार हमला बोला है। सीएम ने खुलकर बोल दिया है कि अयोध्या पर बोलने का अधिकार केवल राम भक्तों को है। बाबरी पर आंसू बहाने वाले आस्था की बात तो ना ही करें। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। ऐसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? तो एक तरफ जहां सीएम योगी लगातार हमलावर हैं, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी भी लगातार चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। सुनिए जरा। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा। उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसने चोरी की, उस पर कुछ नहीं लिख रहे। उन्हें आपत्ति हमसे, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं वो लोग। उन्हें स्टेटमेंट देना चाहिए था कि भाई जो भी चोरी हुई इसका हिसाब करो, चोरों को जेल भेजो। वो चोरों को जेल भेजने के बारे में नहीं कह रहे केजरीवाल को जेल भेजो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुद्दा उठाने की? नहीं, अभी तो इस्तीफा काली स्वीकार हुआ है। बड़ी मछली में निपेंद्र मिश्रा हैं, बड़ी मछली में चंपत राय बंसल हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोविंद गिरी हैं, गोपाल राव हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, तब प्रकरण समझ में आएगा ना। और वो इनको तत्काल भेजा, क्योंकि इनके रहते भगवान के दरबार में इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर चोरी हुई है, चढ़ावा की चोरी हुई है, जमीन की चोरी, कंस्ट्रक्शन में चोरी हुई है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज की बैठक से कुछ संतुष्टि है आप लोगों को? कोई संतुष्टि नहीं है। ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली बैठक है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बैठक है, क्योंकि वही लोग हैं जो उसमें शामिल रहे हैं। तो इस पूरी जो इनकी ट्रस्ट की जो इनका जो बॉडी है, इसको तत्काल भंग करें, डिसॉल्व करें। और परम पूज्य शंकराचार्य, धर्माचार्य और जो अयोध्या के लोग हैं, जो भगवान की पीढ़ियों से सेवा करते चले आ रहे हैं, उन लोगों को उसमें शामिल किया जाए। उन्होंने स्वीकार किया है कि गलतियां हुई हैं, सारा कुछ उन्होंने स्वीकार कर लिया। आज देखिए, कार्यकारी इनके नियुक्ति से इनको मेरी मांग है कि तत्काल इस ट्रस्ट को भंग किया जाए
और परम पूज्य शंकराचार्य जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके राय परामर्श से, उनकी सहमति से वहां पर लोगों की नियुक्ति हो और धर्माचार्यों की बातचीत से नियुक्ति हो और अयोध्या वासियों को उसमें स्थान देना चाहिए। चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच फिलहाल चल रही है और आपको बता दें कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है और एसआईटी ने बहुत सारे खुलासे भी किए हैं जो सामने आए हैं। वहीं इस बीच खबर यह मिल रही है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर यह हमला बोला गया है। भाजपा की धर्म और धन दोनों की राजनीति का अंत। भाजपा अब कहीं की नहीं रही। जो भाजपा का साथी वो रामघाती। ये तमाम अटैक्स जो हैं वो अखिलेश यादव की तरफ से किए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर अखिलेश यादव ने तमाम बातें लिखी हैं। तो इस वक्त एसआईटी की जांच चल रही है और भी खुलासे आने वाले दिनों में होंगे। फिलहाल ये हो चुका है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, इनका इस्तीफा हो गया और ये अब बाहर है। राम के नाम पर जमकर सियासत एक तरफ हो रही है। न्यूज चैनल्स पर लगातार इस मुद्दे पर बहस भी चल रही है। आज हम भी इस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर आज की डिबेट क्यों हो रही है। आज की डिबेट का विषय क्या है? क्या योगी के एक्शन ने सब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही थी। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष का बुलबुला क्या फूटने लगा है? चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होने का जनता में मैसेज क्या जाएगा? 2027 चुनाव में चढ़ावा चोरी मुद्दा बनेगा या मामला खुश हो गया है? कल की बात। एसआईटी की जांच जारी है, मगर बड़े आरोपियों पर आगे कार्रवाई होगी या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। हमारे साथ तमाम जो हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूं। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, अपना पक्ष रखेंगी और कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमितोष पारिक जी, ये जो कल हुआ, इस्तीफा तो दे दिया और वो मान्य भी हो गया और उसके बाद जो तमाम बातें मीडिया के सामने कही गई, जो गायब हुआ था, जिन वस्तुओं का जिक्र किया जा रहा था उसे भी पेश कर दिया गया। उसके बाद क्या लगता है कि सब कुछ साफ हो गया, सब कुछ ठीक हो गया? चढ़ावा चोरी जो एक मुद्दा बना हुआ है, अब सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ ट्रस्ट में ठीक से चलेगा? श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी आपने अपना जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे विषय का, तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी कि जांच अभी लंबित है और जांच हो रही है और हम भी यही बात कह रहे हैं। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार से जो रामद्रोही है उसका किसी प्रकार से कोई डिफेंस नहीं करा जाएगा, उसके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच सिर्फ 8 जनों तक नहीं बल्कि उसके आगे भी अगर कोई पाए जाते हैं वहां तक जानी चाहिए। एनी ऑफ द प्रॉप जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, एसआईटी, जहां पे भी सही लगता है सरकार को या देश को, वहां पे जांच होनी चाहिए। व्हेन देयर इज नथिंग टू हाइड, नथिंग ऑफ फियर। बहुत स्पष्ट बात हो गई। ये तो हो गया विश्व हिंदू परिषद का पक्ष। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था आपके माध्यम से, जब वो बीजी चल रहा था, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुद्दा ऐसा क्यों उठा लिया कि ये दिक्कत हो गई। बिल्कुल गलत बात है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ने लेटर लिखा, एसआईटी को लेटर लिखा और यही आह्वान करा गया कि भाई जो सब राम भक्त हैं और जो राम भक्त नए नए बने हैं, अच्छी बात है कि वो राम भक्त बने हैं और अच्छी बात है कि चंदा चोरी की वो बात उठाते हैं, तो क्यों ना जितने आंकड़े वो दे रहे हैं उन सारे आंकड़ों और एविडेंस को लेके एसआईटी, क्योंकि जांच तो एसआईटी कर रही है, एफआईआर उसके बाद में होनी है, क्यों इसको कोर्ट करेगा, तो सारी इस्तीफा देनी चाहिए। पूजा मिश्रा जी, जो अमितोष पारिक जी कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि इतना नहीं करोड़ों का घोटाला हुआ है, फिगर भी दिया जा रहा है, तो वो सबूत क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? जांच चल ही रही है, एसआईटी को सौंपने चाहिए। श्वेता जी, सरकार चाहती है कि नया एक जो है परंपरा चालू किया जाए। जब जाकर के आप एफआईआर दर्ज करने जाएं कि हमारे यहाँ पे क्या किसी की हत्या हो गई है, क्या चोरी हो गई, तो आप सबूत लेकर के जाएं। ये जो एसआईटी के मेंबर्स हैं, इन लोगों को किस लिए दिया जाता है सैलरी? इनका कार्यभार क्या है? अगर कहीं पर कोई घटना घटित हुई है, उस पे साक्ष्य जमा करने की इनकी जिम्मेदारी है। श्वेता जी, ये फैक्चुअल बात होगी। अब नहीं लग रहा है कि साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं वो सही नहीं है? मुझे लगता है कि जो है विहिप के और भाजपा को नहीं लगता कि फैक्ट इकट्ठा किए जा रहे हैं। उनको भरोसा नहीं है एसआईटी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आकर के स्वयं चले। एसआईटी को हमारे बयान नहीं सुन रहे हैं क्या? सुनाई दे रही है क्या? एसआईटी को अगर इतनी जांच करनी है, एविडेंस है क्या? पूजा मिश्रा जी, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं तो वो यूं ही तो नहीं लगा रहे होंगे ना आप लोग, कहीं तो एविडेंस होगा ना? श्वेता जी, ये काम तो एसआईटी का है ना। अगर हम आंकड़े दे रहे हैं तो हमसे प्रश्न पूछ करके वो साक्ष्य जमा कर ले और
अगर हम कोई डिफेमेशन मतलब आप लोगों तक जांच आएगी तो फिर ये तो नहीं कहेंगे कि विपक्ष को फंसाया जा रहा है। जगदीश शर्मा जी, आंकड़े लगातार विपक्ष लगा रहा है और जनता को सब कुछ समझ में भी आ रहा है। 2027 में चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए ये तमाम तामझाम किया जा रहा है अगर, तो जनता भी समझती है। अगर आंकड़े हैं या अगर लग रहा है जांच सही दिशा में नहीं चल रही है, तो किस तरह की जांच पर आप लोग भरोसा करेंगे? जगदीश शर्मा जी। श्वेता जी, कहां है योगी जी का बिल्डोजर? जब चंपत राय जी इस्तीफा दे रहे हैं तो इस समय दोषी तो हैं, नहीं तो अगर दोषी न हो तो इस्तीफा नहीं देते। ना एफआईआर दर्ज हो रही है, ना बिल्डोजर चला है। ये जो सरकार है गरीब कमजोर आदमी को मार सकती है। मुख्यमंत्री जी भी मिले हुए, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी मिले हैं। देखिए एक स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए जगदीश शर्मा जी, जब बुलडोजर चलता है बाबा बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर चला दिया, हाय तौबा मचा देते। एक स्टैंड तो क्लियर कीजिए। ये जो बिल्डोजर की सरकार है श्वेता जी, जो बिल्डोजर की सरकार है गरीब और असहाय लोगों पर चलाती है। आज क्या सांप सूंघा मुख्यमंत्री जी को? चलाइए, देश देखना चाहता है कितना मजबूत बुलडोजर है। प्रधानमंत्री के ऑफिस में नितिन मिश्रा बैठे, चलाइए। इनकी मां ने दूध पिया तो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। ये राम के थे ही नहीं कभी, ये चंदा चोर थे, जमीन चोर थे, और ये अब जो चढ़ावा वो भी चोर बन गए हैं। जगदीश जी, जांच का कोई मतलब नहीं है, जांच का कोई मतलब नहीं है। एसआईटी किसकी है? एसआईटी किसकी है? बस सुप्रीम कोर्ट का जज से जांच कराओ ना, राहुल गांधी से जांच कराओ, चंदा चोरों को पता लगेगा। यही सवाल आपसे भी कर रही हूं जगदीश शर्मा जी, कौन सी जांच पर भरोसा करेंगे? क्योंकि आशुतोष पारिक ने तो कह दिया कि किसी तरह की जांच करा लो। देखिए अगर राहुल गांधी से ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे तो नहीं होगा ना सर कि आप आरोप लगाए और आप भाग जाए, आरोप लगा के भाग जाए। जनता देखिए समझेगी, तो इसीलिए क्लियर कीजिए किस तरह की जांच पर भरोसा है आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराइए, तब और अगर उस समय भी जांच हो तो उस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे। ये क्या जांच करेंगे? ये क्या नहीं, हम सवाल आशुतोष पारिक जी, मैं समीर जी के पास जाऊंगी, लेकिन लगता है आप जवाब देना चाह रहे हैं। आशुतोष पारिक, बहुत छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ जगदीश जी को। सुनिए जगदीश जी, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं जगदीश जी, अगर किसी का भी घर गलत तरीके पे गलत निर्माण और बिना नोटिस के बनाए, बुलडोजर चलना चाहिए, इस पर लॉ चलना चाहिए। पर एसआईटी जहां केरला हाईकोर्ट में सबरीमाला पे बनी, बताइए कब कांग्रेस सरकार सीपीएम वहां पे बुलडोजर चलाएगी 7 और 8 जनों के विरोध जिन्होंने सबरीमाला को लूट लिया? कब बुलडोजर चलाएगी जिन्होंने गुरुपा अयप्पा मंदिर को लूट लिया? कब बुलडोजर चलाएगी जिन्होंने 50,000 एकड़ लैंड लूट लिया मंदिरों का? कब बुलडोजर चलाएगी हमारा काम है कानून से काम करना, हम संविधान को मानते हैं। जगदीश शर्मा जी, बुलडोजर पर तो कम से कम स्टैंड क्लियर कर लीजिए कि चलवाना है कि नहीं चलवाना है। देखिए जब चलता है तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, नहीं चल रहा तो भी दिक्कत है। समीर सिंह जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, ये विपक्ष इनकैश कराना चाहता है और कहीं ना बैठे बिठाए ये मुद्दा जो है वो भीतर के लोगों ने ही दे दिया? यहाँ राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई है सर। ये ऐसा एक मुद्दा सामने आ गया जिससे जनता सीधे कनेक्ट कर पाती है। आप लोग बैकफुट पर हैं? श्वेता जी, 2 बातें कहूंगा। बैकफुट पर कोई नहीं है और फ्रंट फुट पर कोई नहीं है। ये खेल का कोई हिस्सा नहीं है, ये सनातन के बहुत ही चिंतनशील विषय है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या में जाके मंच से उन्होंने कहा था कि जो चंदे का पैसे की हेरा फेरी हुई है इस पर सख्त कार्रवाई होगी और ये हमारी आस्था का विषय है। और आपने देखा होगा माननीय योगी जी ने जो एसआईटी बनाई थी, एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी, प्रारंभिक रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज हुआ और उस पर गिरफ्तारियां हुई, पैसे की वसूली हुई, सामानों की वसूली हुई। एसआईटी के कार्यकाल बढ़ाए गए हैं। एसआईटी ने अभी रिपोर्ट दी है जिसके आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई की है। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ। 8 लोगों के नाम से एफआईआर हुआ था, अन्य के भी नाम से है। अगर उसमें अन्य लोग भी दोषी पाए जाते हैं तो 60 के अतिरिक्त उनका नाम बढ़ाया जाएगा। हमारे लिए राम मंदिर महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सनातन महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। श्वेता जी, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी चीज श्वेता जी, मैं एक चीज और कह दूं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का मंदिर में योगदान क्या है?
चंदा दिए क्या, दर्शन करने गए क्या, राम मंदिर को कभी समर्थन किया क्या? कार सेवकों को जिसने गोली चलाया, जिसने नेता मुलायम सिंह ने कहा कि हम 100 बार कार सेवकों पर गोली चलाएंगे, जिसका मंदिर को अपमान करना जिसकी नियति है, वो आज चंदे का हिसाब मांग रहा है। आपका योगदान क्या है समाजवादी पार्टी का? कांग्रेस का योगदान क्या है? राहुल गांधी गए क्या? राहुल गांधी ने कोई मंदिर बनाने का ऐलान तो कम से कम कर देते हैं। चलिए राम मंदिर नहीं गए तो क्या, लेकिन ये तो दिखाते हैं ना कि सनातनी है। क्यों पूजा जी? श्वेता जी, आपका नजरिया होगा दिखाते हैं, ये पोर्ट्रे करने का तरीका जा कर रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी वैसी, जिसको लगता है कि वो पोर्ट्रे करे, उनको लगता है सामने वाला इंसान भी पोर्ट्रे कर रहा होता है। आस्था का विषय होता है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता का इनका योगदान क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, मतलब संवैधानिक पद पर होकर के कह रहे हैं कि उनको अधिकार ही नहीं है लोगों को कि आप प्रश्न करिए, वहां पे करप्शन चल रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, तो इसका मतलब है कि आप देशद्रोही हैं। मैंने आपके बीच में गोली किसने चलाया? गोली किसने चलाया? आपको अधिकार था क्या गोली चलाने का? नहीं, गोली किसने चलाया? राम मंदिर को काल्पनिक किसने कहा? राम मंदिर को काल्पनिक किसने कहा? काशी विश्वनाथ का अपमान किसने किया? पूजा जी, एक मिनट पूजा जी, देखिए विपक्ष आज